क्या है स्टॉक मार्केट? ट्रेडिंग, इक्विटी, शेयर्स, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आजकल के 10-12 साल के बच्चे ट्रेडिंग से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इंस्टाग्राम रील से ट्रेडिंग के बारे में जान रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी उन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता और ना ही उन्हें स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा शेयर मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे रेगुलेट होता है, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और इतनी सारे सिंपल लैंग्वेजेस में आपको समझाने वाला हूँ कि कोई भी बच्चा भी इस वीडियो को देखकर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है बहुत इजीली समझ जाए और आप तो हो ही चला। तो मैं हूं श्रीवास्तव, आपका स्वागत करता हूँ उस चैनल पे। चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट रियली में काम करता क्या है और ये स्टॉक मार्केट रियली में है क्या। मान लो एक दुकान है जिसे आज अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता था, लेकिन उसे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है कि वो महीने के 5 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो वो अपनी एक दूसरी दुकान खोलना चाहता है और दूसरी दुकान खोलने के लिए उसे चाहिए एक फंड। और फंड रेज करने के बहुत ही सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बहुत ही कॉमन तरीके होते हैं। पहला होता है लोन लेना, मतलब किसी बैंक से लोन लेकर एक फंड रेज करते हो जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओ। और दूसरा तरीका होता है अपनी कंपनी के शेयर्स बेचकर। मान लो वो दुकान वाला आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है, महीने के मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन उसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है जो उसके पास अभी है नहीं। वो आपके पास आता है और आपसे ये 5 लाख रुपए मांगता है और उसके एक्सचेंज में वो अपने बिजनेस का 50% दे देता है। मतलब जो भी मंथली इनकम होगी वो आपको 50% उसका दे देगा। और अगर उसका बिजनेस चल जाता है तो इस पे आपको जो 50% उसकी इनकम मिलेगी उस पर आप हकदार बन जाओगे। लेकिन अगर वहीं पर उसका बिजनेस डूब जाता है या उसका बिजनेस जो उसने सोचा था वैसा नहीं चलता है तो वहां पर आपके जो पैसे हैं वो भी डूबेंगे। तो इसी चीज को हम अगर मार्केट से देखें तो इसी तरीके से एक कंपनी भी अपने फंड को रेज करती है पब्लिक से पैसे लेकर, और पैसों के बदले में कंपनी लोगों को इक्विटी या फिर शेयर्स प्रोवाइड करती है। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल से बताया कि कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आप अपने आईपीओ या फिर शेयर्स को आप लॉन्च करते हो। वैसे आईपीओ क्या है वो इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन मान लेते हैं आप शेयर्स को लॉन्च करते हैं। लेकिन बिजनेस एक्सपैंड करने के बजाय बहुत ही सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में काम करना हो, किसी नई कंपनी को लॉन्च करना हो या कोई नए प्लान पे काम करना हो। तो बहुत ही सारी चीजों के लिए शेयर मार्केट से पैसे लिए जाते हैं। और अगर हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से समझे तो शेयर मार्केट आपको और कंपनी को बीच में इंटरकनेक्ट करती है। लेकिन क्या होता है जब आप एक कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, मान लो आपने HDFC बैंक का 1% ऑफ द शेयर ओन करते हो, इसका मतलब आप उसके जितने भी सारे एसेट्स हैं, जितनी भी इनकम है, उसके 1% के आप हकदार बन गए हो। यानी कि अब फ्यूचर में या अभी भी जितना भी HDFC कमाने वाली है तो उसके 1% आपके पास आएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि आप उस कंपनी के एक मालिक बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1% का शेयर ओन करके उस कंपनी की ओनरशिप ले लो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट या फिर जितनी भी सारी इनकम है उस पर 1% का आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब आप जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको उस पर रिटर्न मिलेगा। अब शेयर्स खरीदने के मेनली 2 तरीके होते हैं। नहीं तो आप कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हो या फिर आप उस हिसाब से शेयर खरीद सकते हो जिसने पहले कंपनी से शेयर्स खरीदे थे। अब कंपनी से अगर आपको खरीदना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीओ से मिल पाएगा। आईपीओ इन द सेंस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी आती है, शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो नई डी जब अपनी शेयर्स को लॉन्च करती है तब जो व्यक्ति उस शेयर्स को खरीद लेता है वो होता है डायरेक्ट परचेजिंग, यानी कि प्राइमरी परचेजिंग। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कंपनी से उस शेयर्स को परचेज करता है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति अपने शेयर्स को बेच देते हैं और कोई और इंसान उस शेयर्स को खरीदता है, उससे वो कहते हैं सेकेंडरी परचेजिंग, यानी कि सेकेंडरी शेयर्स। अब वो किसी और से खरीद है, डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद रहा, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी परचेजिंग। बल्कि अगर हम देखें तो खरीद तो दोनों एक ही कंपनी के शेयर की। आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्राइस क्या होगा ये डिसाइड करता है NSE, कंपनी के बेसिस पे या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस, उसके मार्केट कैप, बहुत ही सारी चीजों पर एनालाइज करके उसकी आईपीओ का पता लगाया जाए। अब आईपीओ जैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहता है तो इसका शेयर प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते रहता है, जिसकी वजह से अभी जो शेयर प्राइसिंग ये भी अभी भी NSE ही डिसाइड कर रहा है। इस पे कंपनी की ग्रोथ एंड लिक्विडिटी दोनों मैटर करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर का प्राइस NSE एंड इन्वेस्टर्स दोनों मिलकर तय करते हैं। वहीं पर आईपीओ वैसे को सिर्फ NSE ही तय करता है कि शेयर का प्राइस क्या रहेगा। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल आता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए देखिए, तो इसका आंसर मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक एग्जांपल के साथ देने वाला हूँ। मान लो आप एक बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो, मीन्स आप सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे रखते हो। सेविंग्स अकाउंट का रेट क्या चल रहा है? अराउंड 5%। और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1 साल बाद आपका पैसा कितना बनेगा? 1,05,000 रुपए। लेकिन वहीं पर अगर आप उस 1 लाख रुपए को उसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करते या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करते तो वहां पर आपको 15% का तो नॉर्मल रेट मिल ही जाता, यानी कि वहां पर आपकी 1,15,000 रुपए बनते। अब बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी डिपेंड नहीं करता। मान लो जिस बैंक में आपने पैसे रखे थे आज उसकी एसेट टोटल 100 करोड़ की, कल 200 करोड़ की भी हो जाए तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा।
लेकिन अगर आपने उस पर इन्वेस्ट किया होता तो अगर आज वो 100 करोड़ की कंपनी है, कल 200 करोड़ की बन जाती है, तो उस पर भी आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, और क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे बहुत ही सारे रीजन है, लाइक इन्फ्लेशन का अगर हम लें तो इन्फ्लेशन 7% से इंक्रीज कर रहा है। वहीं पर अगर आपको बैंक 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो हर साल तो आपका बैंक में पैसा रखे 2% का हर साल का आपका लॉस ही हो रहा है। वैसे जो भी हो, ये कैलकुलेशन सब अभी नहीं करेंगे। कैलकुलेशन मेन ये है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए इसके 2 बहुत ही सॉलिड रीजन मैंने आपको बताया। और भी रीजन चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, मैं अब आपको और भी बहुत ही सारे रीजन बताऊंगा। ये तो हमने सारा का सारा जान लिया कि आपको स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आपको उन्हें हैंडल करना है। लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या आप स्टॉक मार्केट से सच में पैसे कमा सकते हो, और कमा सकते हो तो वैसे कौन से जरिए हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। तो देखो, कमाने के मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला है डिविडेंड एंड दूसरा है कैपिटल गेन। डिविडेंड को हम तो साइड में रखते हैं, पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बहुत ही ईजी है और सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी में मिलता है। मान लो एक कंपनी है 100 करोड़ की, कल उसकी वैल्यू 200 करोड़ की हो जाती है, तो आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो भी डबल हो जाएंगे। और इसी को हम कहते हैं एसेट गेन, जिसमें आपकी जैसी कंपनी परफॉर्म कर रही है उसी हिसाब से आपका जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज करता रहेगा। अब हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स असल में होते क्या है? डिविडेंड्स आपने बहुत ही बार सुने होंगे, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से अभी मैं बताने वाला। मान लो एक कंपनी जिसने इस साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए, और उसके बाद 100 करोड़ को बहुत ही सारे इन्वेस्टर्स में बांटने के बाद, बहुत ही जगह इन्वेस्ट करने के बाद, पैसे से पैसा बनाने के बाद भी बहुत ही सारे पैसे बच जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ रुपए बच जाते हैं और कंपनी को समझ में भी नहीं आ रहा कि इस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कहाँ करे, तो वो क्या करते हैं, इन 1 करोड़ रुपए को अपने ही सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाते हैं और वो उस शेयर को होल्ड करके रखते हैं, ना कि उसे बेच देते हैं। और इसकी वजह से ही एक ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही अच्छी बन जाती है, क्योंकि कंपनीज डिविडेंड। तो देखो, ऐसा कोई भी रूल है कि किसी भी कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। कंपनीज अपनी गुडविल के लिए डिविडेंड देती रहती है और बहुत ही सारी कंपनीज नहीं देती है, तो ये कंपनी का इंटरनल फैक्टर रहता है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और आप इससे पैसे कैसे बना सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट उतना भी ज़्यादा इजी नहीं है। आपको बहुत ही सारी एनालिसिस, बहुत ही सारी कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, और बहुत ही सारे छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है जानने में। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ पर आपको बहुत ही सारे छोटे छोटे टर्म्स लाइक PE रेशियो, DE रेशियो, इस सारे के सारे छोटे छोटे टर्म्स आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पर बताए गए। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।